इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने लेह में इंतखाबी तैयारियों का लिया जायजा। मीटिंग आने वाले लोकसभा इंतखाबात से मुतल्लिक हुआ मुकम्मल गौर-खोज। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख की अवाम का इजहार यकजहती करने का सिलसिला लगातार जारी। आज फेडरेशन फॉर न्यू स्टेटस डॉक्टर मनीष तमांग ने भी हिमायत का किया ऐलान। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ताउन से जिला इंडस्ट्रीज कारगिल में 3 रोज़ा तरबती प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में लेबलिंग और पैकेजिंग से मुतल्लिक हाजरीन को दी गई जानकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, जहां पूरे मुल्क के अंदर लोकसभा इंतखाबात को मुनक्किद कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं पर आज लद्दाख के लेह इलाके के अंदर भी इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्टर शुबर अस्केक्सिना ने लेह में लद्दाख के एक पार्लिमानी हल्के की इंतखाबी तैयारियों पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इजलास के दौरान मुख्तलिफ इदारों की जानब से इंतखाबी तैयारियों के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। जायजा मीटिंग में लद्दाख के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यतींद्र अमर आफ्ताब लूस्त गई अजा कन करो रबस आहुजरी वलियो रोजदारो करो इफ्तार खैबर सीमेंट दुआ गो के अल्लाह ताला करिन अस्सार निहज रोज पन्य बारगाह मज कबूल दुआए इफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। लकड़ डीआईजी लद्दाख शेख जुनेद महमूद, लेह और करगिल के जिलाई इलेक्शन अफसरान, लेह और करगिल के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। लद्दाख में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का दफ्तर और लेह और करगिल के जिलाई इंतखाबी दफातर के ज़ुमा भी मीटिंग में शामिल रहे। नाज़रीन, लद्दाख के मारूफ समाजी और माहौलियात पर काम करने वाले कारकुन सोनम वांगचुक के साथ इजहारी यकजहती का सिलसिला लगातार जारी है और आज सदर नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेटस डॉक्टर मनीष तमांग ने भूख हड़ताल पर बैठे माहौलियात पर काम करने वाले कारकुन सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात की और उन्हें अपना सपोर्ट देने का भी ऐलान किया। याद रहे कि सोनम वांगचुक माहौलियात के बचाव के लिए काम कर रहे हैं और इस वक्त वो लद्दाख की दर्जा रियासत और छठा शेड्यूल देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं, जिसमें उन्हें पूरे लद्दाख से तकरीबन ताउन हासिल हो रहा है। फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स NFNS का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और NFNS को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहां आज आया हूं हमारे सोनम जी के जो फास्ट है उस फास्ट में सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए और सपोर्ट एक्सप्रेस करने के लिए, और NFNS आपके साथ है और हम जितने अन्य मूवमेंट के लोग हैं सब आपके साथ हैं, ये एक्सप्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और कल यहाँ लद्दाख में लेह में आने के बाद हमारी जो लेह की एपेक्स बॉडी है उनके साथ भी एक मीटिंग हुई और लेह के एपेक्स बॉडी के जो कार्य है इस समय, उनका जो आंदोलन है उसके बारे में हमने सुना और उसको भी हमने सपोर्ट एक्सप्रेस किया, संपूर्ण अनकंडीशनल सपोर्ट हमने एक्सप्रेस किया है। और मुझे ये बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ लेह में मैं देख रहा हूँ कि इस मूवमेंट में, इस मुहिम में संपूर्ण कम्युनिटी इसमें लगा हुआ है, कम्युनिटी के हर एक तबका इसमें लगा हुआ है, हर एक सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स इसमें जुड़े हुए हैं। ये बड़ा एक प्रेरणादायी है। और जैसे मैंने सोनम जी को भी कहा कि हम यहाँ केवल आपको सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए ही नहीं आए हैं, आप सबके लिए इंस्पिरेशन भी हैं। आप जिस प्रकार से अपना सब कुछ लगाकर
और पूरे कम्युनिटी को मोबिलाइज जिस प्रकार से यहाँ आपने और एपेक्स बॉडी ने मिलकर किया है, ये सच में सराहनीय है और इसके हम बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हम इनका जो डिमांड है कि यहाँ के लिए एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन हो लोगों का, इस बात को भी हम सपोर्ट करते हैं। और 6 शेड्यूल के तहत जो आप लोग का ये डिमांड है, इस डिमांड को हम संपूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके तहत यहाँ के लैंड का, यहाँ के इंडिजिनस आइडेंटिटी का, ट्राइबल आइडेंटिटी का जो संरक्षण होता है वो बहुत ज़रूरी है। अन्यथा यहाँ इकोलॉजी के साथ साथ हमारा जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत ही एक फ्रेजाइल आइडेंटिटी है, और यदि हम यहाँ को संरक्षण न दे तो ये आइडेंटिटी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है और यहाँ ये जो हमारा जो इतना सुंदर इकोलॉजी है वो भी ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए इन सभी डिमांड में अपना संपूर्ण हम सपोर्ट बताते हैं। और हमारे और साथी आएंगे, NFNS के और साथी आएंगे नेक्स्ट 2-3 दिन में, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ फास्ट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, और हम आपके साथ होकर पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि लद्दाख के हमारे जो साथी, इनका जो लड़ाई है, इनका जो मुहिम है बहुत ही डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उचित है, और इसका निदान। चलिए नाज़रीन, साल 2019 तक जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक स्पेशल स्टेटस हासिल था और उसके बाद यहाँ की शनाख्त का कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ था, वहीं पर साल 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो उसके बाद अब लद्दाख के अवाम ये महसूस कर रहे हैं कि अब उनकी शनाख्त और साथ ही साथ जो माहौलियात है वो मुतासिर हो सकता है। अगली खबर में बात करते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, क्योंकि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ताउन से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर कारगिल के ज़ेर एहतमाम कारोबारियों के लिए 3 रोज़ा तरबियती सेशन आज ऑडिटोरियम हॉल कारगिल में इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी कारोबारियों के लिए खाने की अशिया के लिए पैकेजिंग और लेबलिंग की ज़रूरियात के साथ उन्हें बाख्तियार बनाना था। QCI के एक ट्रेंड शबा त्रिपाठी ने कारोबारी के बारे में बात की। खाने की पैकेजिंग और लेबलिंग की अहमियत पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद को कीमती रहनुमाई पेश की और मसनूआत की पेशकश और सार्फिन की अपील में पैकेजिंग के किरदार पर भी रोशनी डाली। उन्होंने FSSAI के रहनुमा खतूत FSSAI के साथ रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की अहमियत पर भी रोशनी डाली। तरबियती सेशन के अहम जलकियों में इंट्रोडक्शन खाने के मयार की अहमियत, पैकेजिंग के मयारात और खाने की मुख्तलिफ अशिया के लिए लेबलिंग शामिल थे। DIC और QCI के माहिरीन ने अपनी महारत और बेहतरीन तरीकों का इश्तिराक किया, जिसमें शुरका को अनमोल रहनुमाई पेश की गई जो खत्ते में अपने मनसूबे कायम करने और इसे वुसअत देने के ख्वाहां हैं। इधर पूरे लद्दाख के अंदर इंतखाबात और जमहूरियत से मुतल्लिक और इसके साथ साथ जमहूरियत के एक अहम स्तून यानी इलेक्शन यानी वोट के हवाले से बेदारी आम की जा रही है। और इस हवाले से लद्दाख में जमहूरी अमल के हवाले से बाखबर और इखलाकी शिरकत को फ़रोग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्वीप टीम कारगिल ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कारगिल में एक जामिया वोटर बेदारी फोरम का इनेकाद किया। ये तकरीब, जिसने सैकड़ों पुलिस एहलकारों की पुरजोश शिरकत का मुशाहिदा किया, आने वाले इंतखाबात से कबल उन्हें ज़रूरी मालूमात और महारतों से आरास्ता करने के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर काम करेगा। दिलचस्प सेशनों की एक सीरीज़ के जरिए शुरा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM, वोटरों की तस्दीक शुदा पेपर ऑडिट ट्रायल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए तैयार करदा मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के बारे में तरबियत हासिल की। इसके अलावा एहलकारों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट की अहमियत के बारे में बताया गया, जिससे इंतखाबी अमल और जिम्मेदारियों के बारे में उनकी समझ में मजीद इजाफा किया गया। डिस्ट्रिक्ट स्वीप नोडल ऑफिसर गुलाम रसूल की क़यादत और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिव ऑफिसर इफ्तिखार हुसैन, ज़िला सतह के मास्टर ट्रेनर मोहम्मद शबीर और ज़िला पुलिस लाइन कारगिल के MTO भी तकरीब पर मौजूद थे। इधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेह गुलाम मोहम्मद ने बतौर CEO LDA के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर टेक्निकल स्टाफ के साथ DC ऑफिस के चैम्बर में मीटिंग की।
इस मीटिंग का मकसद बरवक्त और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए जारी मनसूबों को फौरी तौर मुतारिफ करवाना और इनको हतमी शक्ल देना था। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लद्दाख डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलाम मोहम्मद ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ को हिदायत की कि वो ठेकेदारों को तेजी से मुतहरिक करें और जारी मनसूबों को शुरू करें। हर मनसूबे के लिए वाज़ह अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, जिसमें मुकर्रर वक्त के अंदर तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया गया। लेह के आसपास के शहरी तरक्याती मनसूबों पर खास तवज्जो दी गई। काबिल जिक्र बात यह है कि रियासती तरक्याती मनसूबा यानी SDP मुख्तस का 98% और रियासती शोबे के बजट की मुख्तस रकम का 95% अब तक खर्च किया जा चुका है, जिससे वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल इस्ताइश अज़म का इजहार होता है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के CEC ताशी गैल्सन ने मरकजी वजारत सकाफत के सरकारी वफ्द के साथ लॉर्ड बुद्धा के मुक़द्दस आसार और इनके 2 शागिर्दों को खराज अकीदत पेश किया, जो फिलहाल थाईलैंड के करबी में वाक़ा वाट महातात वाजपरा मंगकोक में मौजूद हैं। CEC ने राहिबों को संगादान भी पेश किया। अब तक दुनिया भर से 20 लाख से ज़्यादा अकीदतमंद थाईलैंड में जमा हुए ताकि मुक़द्दस आसार को खराज अकीदत पेश करें और रूहानी अक्कासी में मशगूल हों। लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन ने पालमपुर HP में इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के ताउन से 15 तारीख से ITI लेह में फ्लोरिकल्चर ट्रेड में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए एक तरबियती प्रोग्राम शुरू किया। 13 तलबा और एक फैकल्टी फिलहाल IHBT पालमपुर में फैकल्टी और माहिरीन की तरफ से तरबियत और रहनुमाई के लिए 10 रोज़ा प्रोग्राम के लिए गए हैं। तरबियती प्रोग्राम को मौज़ूआत की एक वसी सफ़ का अहाता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे काश्त की तकनीक, पौधों की अफजाइश, कीड़ों का इंतज़ाम और फसल के बाद से हैंडलिंग, और इसमें इंटरेक्टिव सेशन, फील्ड विजिट और अमली मशकें शामिल हैं। ये तरबियत लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन के हुनरमंदी के प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत सनती तरबियती इदारों के तलबा को मारूफ कौमी इदारों के साथ हैंड ऑन ट्रेनिंग, सनत की नुमाइश, रहनुमाई और टेक्नोलॉजी के इंतजाम के लिए 2 से 6 हफ्तों तक मुंसलिक किया जा रहा है। इस पहल को साल 2023 में लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन ने मुतारिफ कराया था, जिसके तहत ITI लेह और करगिल से मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड के 14 तलबा को मध्य प्रदेश के सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में 40 दिन की तरबियत के लिए तैनात किया गया था। चलिए नाज़रीन, आज के लद्दाख स्पेशल में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।